हेलो स्टूडेंट, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अपने बच्चों, ऐसी थ्योरी का पार्ट थर्ड में मैंने आपको क्वेश्चन हल करने के लिए दिया था बच्चों। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो मैंने आपको देखिए बच्चों, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित प्रवणता का ताक्षणिक मान दिया गया था आपको 200 sin ओमेगा टी। तो आपको इसमें अधिकतम मान, आरएमएस मान और औसत मान आपसे पूछा गया था बच्चों। थोड़ी बात देखिए बच्चों, ताक्षणिक मान तो हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से लिखिए बच्चों, v मैक्सिमम sin ओमेगा टी। पुट करते हैं बच्चों 200 sin ओमेगा टी। तो अधिकतम मान जो अपने पास प्राप्त हुआ बच्चों, वो अपने पास प्राप्त हुआ v मैक्सिमम बराबर कितना बच्चों, 200। ठीक है बच्चों, सेकंड की बात करते हैं बच्चों पर v आरएमएस। तो वी आरएमएस मान के पास फॉर्मूला पड़ा था बच्चों, अपने पास क्या 0.707 गुणा में वी मैक्सिमम। मान पुट कर दीजिए बच्चों 707 गुणा में 200। पॉइंट का यहाँ से लगा दे बच्चों 1000, 2 बिंदियां कैंसिल हो जाए गुणा करने। तो ये अपने पास 1414 डिवाइड बाय 10 141.4। इसी प्रकार देखिए बच्चों, औसत मान पूछा गया था आपसे V एवरेज बराबर में पास का बच्चों 0.637 गुणा में V मैक्सिमम। मान लीजिए बच्चों, इसमें मैंने पॉइंट लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया बच्चों 1200 गुणा कर दीजिए बच्चों इसका 7 में 14 1 7 और 12 127.4। कई बच्चों ने बहुत सही आंसर देके भेजे बच्चों। ठीक है बच्चों, आज हम बात करें बच्चों ऐसी थ्योरी का पार्ट 4 पढ़ेंगे बच्चों पर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसमें। फोर्थ पार्ट अब तक बच्चों मैंने आपको ताक्षणिक मान से बताया कि अपन ताक्षणिक मान से अधिकतम मान प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद अपने आवर्ती प्राप्त की, उसके बाद अपने फेज डिफरेंस प्राप्त किया, उसके बाद अपने कलांतर प्राप्त किया और शक्ति गुणांक प्राप्त किया, उसके बाद अपने औसत मान प्राप्त किया, आरएमएस मान प्राप्त किया। ठीक है बच्चों, और उसके बाद अपने आकृति गुणांक प्राप्त किया। आज अपन बात करेंगे बच्चों शीर्ष गुणांक। शीर्ष गुणांक इंग्लिश में बच्चों इसको पीक फैक्टर भी बोलते हैं। पीक फैक्टर, पीक फैक्टर। अब देखिए बच्चों, शीर्ष गुणांक का अगर अपन शीर्ष गुणांक की बात करेंगे बच्चों, तो अपने पास क्या है बच्चों, अधिकतम मान आई मैक्सिमम और आई आरएमएस, या इसी प्रकार हम लिख सकते हैं बच्चों V मैक्सिमम या V आरएमएस। यानी शीर्ष गुणांक का मतलब बच्चों ये है कि अगर अपन अधिकतम मान व आरएमएस मान का अनुपात लें बच्चों, तो ये अपन क्या बताता है, शीर्ष गुणांक के बारे में परिचित करता है। ठीक है बच्चों, यानी इसका जो अनुपात होगा बच्चों, वो आपके पास बताएगा शीर्ष गुणांक के बारे में। और शीर्ष गुणांक का मान जो आपके पास प्राप्त होगा, तो इन दोनों में जो अनुपात प्राप्त होगा √2। इसे अपन लिखते हैं बच्चों 1.414। ठीक है बच्चों, जिस प्रकार आपने पढ़ा आकृति गुणांक से कि आपका जो आरएमएस मान है वो आपके औसत मान से 1.11 गुना बड़ा होता है। इसी प्रकार बच्चों देखिए, आपका जो अधिकतम मान है, जो आपका अधिकतम मान है वो आरएमएस मान से 1.414 गुना बड़ा होगा। ये सारे जो मान मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, वो अपन सिर्फ साइन वेव या ज्यामितीय तरंग प्रारूप के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब बच्चा नोट करें आप यहां से। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के जावक्रिय
तरंग प्रारूप के ज्यावक्रिय तरंग प्रारूप के अधिकतम मान व प्रभावी मान, आभासी मान भी बोलते हैं बच्चों इसको, आरएमएस मान भी बोलते हैं बच्चों, प्रभावी मान का अनुपात शीर्ष गुणांक कहलाता है। शीर्ष गुणांक कहलाता है। शीर्ष गुणांक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या बोलता है कि ज्यावक्रिय तरंग प्रारूप के अधिकतम मान वह प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है बच्चों, शीर्ष गुणांक कहलाता है। प्रेजेंट रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको के पी से। तो अधिकतम मान भाग आभासी या प्रभावी मान या आरएमएस मान, एक ही बात है का जो अनुपात है बच्चों वो अपने पास क्या कहलाता है, शीर्ष गुणांक कहलाता है। इसका जो मान हो तो वो अपने पास क्या होगा, √2, और √2 की वैल्यू अपने पास कितना है 1.414। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं धारा का मान ले लेता हूं बच्चों आई मैक्सिमम, और अपन ने देखो बच्चों आई आरएमएस को अपन कैसे लिखते हैं बच्चों, देखिए आई आरएमएस अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, आई मैक्सिमम भाग √2, और आई आरएमएस में लिखते हैं बच्चों यहाँ पे आई। अब आप यहाँ पे कर दीजिए बच्चों, आई मैक्सिमम बटा में आई मैक्सिमम बटा में √2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास क्या बच्चों, ये आपका ऊपर चला जाएगा √2, आई मैक्सिमम से काट दीजिए बच्चों। हमारे पास जो मान प्राप्त होगा केपी का वो हमारे पास कितना बच्चों, √2। तो केपी बराबर हमारे पास 1.414। नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। तो शीर्ष गुणांक का मान अपने पास बच्चों होगा 1.414, आकृति गुणांक का मान अपने पास होगा बच्चों 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें बच्चों, एक प्रत्यावर्ती ज्यावक्रिय तरंग प्रारूप के अधिकतम मान व प्रभावी मान, यहां पर क्या बोलेंगे इसको, आरएमएस मान का अनुपात निम्न में से किस गुणांक को प्रदर्शित करता है। निम्न में से किस गुणांक को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए नोट करें बच्चों, आकृति गुणांक, बी शीर्ष गुणांक, सी शक्ति गुणांक, और डी उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि तरंग प्रारूप आपके पास अगर ज्यावक्रिय है तो अधिकतम मान व प्रभावी मान
का अनुपात किसे प्रदर्शित करता है? तो इनका अनुपात प्रदर्शित करता है बच्चों आपका शीर्ष गुणांक को प्रदर्शित करता है। नोट कर लीजिए इस बच्चों उस क्वेश्चन को। जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बच्चों आप उनको साथ के साथ अपनी कॉपी में नोट करते जाए बच्चों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए बच्चे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रत्यावर्ती जावक्रीय धारा के तरंग प्रारूप के अधिकतम मान व आरएमएस मान के बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए आई मैक्सिमम बराबर आई आरएमएस बटा में रूट 2, आई मैक्सिमम बराबर 2 गुणा में आई आरएमएस, आई मैक्सिमम बराबर रूट 2 गुणा में आई आरएमएस। ऑप्शन डी आई मैक्सिमम बराबर आई आरएमएस बटा में। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका शुद्ध जावक्रीय तरंग प्रारूप है बच्चों, तो हमारे पास क्या बच्चों अधिकतम मान आपके आरएमएस मान से, तो आपका आई मैक्सिमम है बच्चों वो हमेशा आरएमएस मान से रूट 2 गुणा क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। रूट 2 गुणा क्या होगा बच्चों? बड़ा होगा। तो देखिए बच्चों आई मैक्सिमम बराबर आपको दिया आई आरएमएस बटा रूट 2, ये आपके पास गलत ऑप्शन है। ये 2 गुणा दे दिया, ये भी आपके पास गलत ऑप्शन है। ये हमारे पास आधा दे दिया, ये क्या बच्चों? सी ऑप्शन बच्चों आपको क्या दिया गया है? सही दिया गया। नोट कर लीजिए बच्चों आप इस क्वेश्चन। तो आपका जो अधिकतम मान है वो रूट 2 गुणा बड़ा होगा आई आरएमएस मान से। अगला क्वेश्चन नोट करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3। एक प्रत्यावर्ती जावक्रीय धारा के तरंग प्रारूप का शीर्ष गुणांक मान होता है। शीर्ष गुणांक मान होता है। ऑप्शन ए दिएगा बच्चों आपको 1.11, 1.414, 1.7321, 0.8। तो प्रत्यावर्ती धारा के जावक्रीय तरंग प्रारूप का आपका जो शीर्ष गुणांक होता है बच्चों वो अपने पास क्या पड़ा अपने 1.414 या आपको बच्चों दे सकता है रूट 2। तो ऑप्शन बी आपको क्या दिया गया यहाँ पे? सही दिया गया बच्चों। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आज की बात करें बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करें यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में विद्युत शक्ति। प्रत्यावर्ती परिपथ में
में विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, ठीक है बच्चों। अपने क्या किया था बच्चों, डीसी परिपथ में पढ़ा था कि आपके पास जो विद्युत शक्ति थी वो केवल एक प्रकार की थी, जिसे अपन लिख लेते थे बच्चों P बराबर VI, और इकाई अपन पढ़ लेते बच्चों वाट या किलोवाट। देखिए बच्चों, प्रत्यावर्ती परिपथ में बच्चों आपके पास जो विद्युत शक्ति होगी वो 3 प्रकार की होगी। वो अपने पास कितने प्रकार की होगी बच्चों? 3 प्रकार की होगी। अब ये अपने पास 3 प्रकार की इसलिए होगी बच्चों, अगर आपके पास परिपथ में केवल रेजिस्टिव भार है तो वास्तविक शक्ति खपत होगी। इंडक्टिव और कैपेसिटिव भार है तो अपने पास क्या बच्चों, इंडक्टिव और कैपेसिटिव भार में प्रतिघाती शक्ति खपत भी होगी। और अगर आपका इंडक्टिव कैपेसिटिव या रेजिस्टिव मिश्रित है बच्चों, तो उसमें अपने पास क्या बच्चों, आभासी शक्ति खपत भी होगी। तो अपन बात करें बच्चों, परिपथ में अपने पास जो विद्युत शक्ति होगी वो 3 प्रकार की होगी। विद्युत शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जो वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति प्रदर्शित करते हैं बच्चों अपन P से VI cos थीटा भी लिखते हैं बच्चों, cos फाई भी लिख सकते हैं। वास्तविक शक्ति की जो हमारे पास इकाई अपने पास क्या होगी बच्चों, या तो वाट होगी या अपने पास क्या होगा बच्चों, किलोवाट। ये अपने पास बड़ी इकाई होगी, अपने पास क्या होगा बच्चों, छोटी इकाई होगी। तो वास्तविक शक्ति बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, P बराबर VI cos फाई वाट या किलोवाट। इसी प्रकार देखिए बच्चों प्रतिघाती शक्ति प्रदर्शित करेंगे बच्चों अपन Q से VI sin। अब मतलब देखिए प्रतिघाती शक्ति खपत जो आपकी होगी वो आपकी या तो प्रेरक में होगी या किसमें होगी बच्चों, संधारित्र में होगी। अब इसकी इकाई अपने पास क्या होगा बच्चों, VAR या अपन क्या लिखेंगे बच्चों KV। प्रेरक व संधारित्र में खपत हो। अब तीसरी शक्ति देखिए बच्चों अपन आभासी शक्ति। आभासी शक्ति इसे ऐसे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, इसको अपन लिखेंगे V गुणा में I, वोल्टेज गुणा में धारा, तो इसको अपन बोलते हैं VE। ठीक है, इकाई क्या है इसकी, VA। वोल्टेज का V लिख दिया, धारा का निकाल लिया बच्चों एम्पीयर। और अगर आपके पास अधिक में लिखना तो अपन क्या लिख देते हैं बच्चों, K। तो जिनका अपन शक्ति गुणांक प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं बच्चों, उनकी अपनी इकाई हमेशा किसमें लेते हैं, केवी में लेते हैं। जैसे अपने ट्रांसफार्मर पढ़ा, जनरेटर पढ़ेंगे तो उनकी इकाई हमेशा किसमें होगी बच्चों, केवी। ठीक है बच्चों, तो जिनका अपन शक्ति गुणांक परिभाषित नहीं कर सकते, जिनका शक्ति गुणांक भार परिपथ पे निर्भर करता है, पर निर्भर भार परिपथ पे निर्भर करता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, अपने पास जो शक्ति खपत होगी वो 3 प्रकार की होगी बच्चों। एक अपने पास है वास्तविक शक्ति खपत VI cos फाई, प्रतिघाती शक्ति अपने पास होगी प्रेरक व संधारित्र में खपत होगी, जिसे अपन Q से लिखेंगे VI sin फाई। रेटिंग अपने पास क्या बच्चों, VR में या KVR में। आभासी शक्ति होगी S बराबर VI V × I KV, जिसका शक्ति गुणांक भार परिपथ पर निर्भर करता है। जिसका शक्ति गुणांक अपन बता नहीं सकते उसको अपन लिखेंगे बच्चों KV। इस बार DMRC 2020 में यहाँ से बच्चों 3 क्वेश्चन पूछे। नोट कर लीजिए बच्चों आप पहले, सबसे पहले
क्वेश्चन नंबर 47 DMRC 17/2/2020 सिंगल फेज एसी परिपथ में शक्ति का क्या सूत्र है? VI cos y या cos y या cos थीटा भी दे सकते हैं बच्चों आप स्टेंथनेस के लिए। VI sin phi C I स्क्वायर Z और डी ऑप्शन दिया बच्चों से I स्क्वायर गुणा में x है। तो बच्चों इसने पूछा आपसे वास्तविक शक्ति पर। अब वास्तविक शक्ति पर अपन क्या लिखना बच्चों? P से VI cos। ऑप्शन ए इसने क्या दिया बच्चों? इसका सही दिया। इस प्रकार DMR से 2020 में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन। नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को बच्चों। इसी प्रकार देखें बच्चों 18 फरवरी 2020 DMR से क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया बच्चों। देखो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 VAR निम्न में से किसकी इकाई है? किसकी इकाई है? VAR निम्न में से किसकी इकाई है? प्रतिघाती शक्ति, दो नंबर ऑप्शन दिया गया बच्चों। सक्रिय शक्ति या वास्तविक शक्ति भी अपन लिख सकते हैं इसको। 3 नंबर दिया गया बच्चों आपको सहमिश्रित। और डी ऑप्शन दिया गया बच्चों आपको। 4 नंबर दिया गया आभासी शक्ति। तो अभी अपने बच्चा में पढ़ो बड़ा अगला क्लास है या तो KVR या VAR कौन सी शक्ति को प्रदर्शित करता है? प्रतिघाती शक्ति को। रिप्रेजेंट अपन करते हैं इसको Q से VI sin phi। नोट कर लीजिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को। अब हम बात करेंगे बच्चों पावर ट्रायंगल, शक्ति त्रिभुज। शक्ति त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं जिसको अपन पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल देखिए बच्चों प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक शक्ति P, प्रतिघाती शक्ति Q, आभासी शक्ति S व शक्ति गुणा
वह शक्ति गुणा कोण फाई के बीच संबंध शक्ति गुणा शक्ति त्रिभुज को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों देखिए, प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक शक्ति P, प्रतिघात शक्ति Q, आभासी शक्ति S और शक्ति गुणांक कोण फाई या थीटा के बीच में जो संबंध होगा बच्चों, वो अपने पास शक्ति गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब अभी आप देखिए बच्चों, ठीक है बच्चों, अपने पास देखिए बच्चों, परिपथ में 3 प्रकार की विद्युत शक्ति खपत है। ठीक है बच्चों, अब अपने क्या करना बच्चों, सबसे ज्यादा जो शक्ति होगी वो अपने पास होगी आभासी शक्ति। तो मैंने बराबर यहाँ पे लिख दिया बच्चों, सबसे बड़ी भुजा अपने पास कौन सी होती है, कर्ण होती है। एस बराबर पास क्या बच्चों, वी आई। एस बराबर क्या होता है बच्चों, वी आई। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में जो कोण है वो अपने पास क्या बच्चों, फाई है। अब देखिए बच्चों, अगर अपन वास्तविक शक्ति खपत देखेंगे बच्चों, तो इसे लिखेंगे P बराबर वी आई कोस फाई। अगर अपन इस भुजा को यहाँ लेके जाएंगे तो वी आई से कोस फाई गुणा हो जाएगा बच्चों, वी आई कोस फाई। और अगर अपन इस भुजा को इधर लेके आएंगे तो ये अपने पास Q बन जाएगा बच्चों, Q बराबर वी आई साइन, वी आई साइन। ठीक है बच्चों, तो शक्ति त्रिभुज में अपन तीनों शक्ति को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए बच्चों, अपने पास ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बच्चों, तो किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे बच्चों, देखो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार प्रमेय के अनुसार, अब देखिए बच्चों, ये अपने पास कर्ण है, ये अपने पास बच्चों देखिए आधार है, ये अपने पास क्या बच्चों, लंब है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए बच्चों, एस पी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। एस स्क्वायर बराबर अपने पास बच्चों होगा पी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, यानी अपने पास बच्चों इन दोनों का वर्ग होगा और इन दोनों के स्क्वायर वर्ग कितना होगा बराबर बच्चों, बराबर होगा। अब अपन बात करेंगे बच्चों यहाँ से शक्ति गुणांक के बारे में। शक्ति गुणांक का मैंने आपको अभी तक मैं बता चुका हूँ बच्चों, वोल्टेज व धारा के बीच का अंतर अपने पास शक्ति गुणांक को प्रदर्शित करता है। अब देखिए बच्चों, इसी समकोण त्रिभुज से अगर अपन शक्ति गुणांक को ज्ञात करते हैं बच्चों, कोस फाई, कोस फाई। अब देखिए बच्चों, कोस अपने पास क्या बच्चों, आधार बटा में कर्ण। ये अपने पास क्या बच्चों, इसका आधार है, ये अपने पास क्या बच्चों, कर्ण है। तो और बात देखिए, अब जो आधार है अपने पास, वो अपने पास क्या बच्चों, P, और कर्ण अपने पास क्या बच्चों, S। अब P बराबर में क्या पास क्या बच्चों, वास्तविक शक्ति, और कर्ण अपने पास क्या बच्चों, आभासी शक्ति, आभासी शक्ति। तो अपन आप पावर फैक्टर की दूसरी परिभाषा ले रहे हैं, जो कोस फाई पर क्या लिखते हैं बच्चों, पावर फैक्टर, पीएफ लिखना बच्चों मैं इसको। तो हमारे पास बच्चों दूसरी परिभाषा के पास क्या है बच्चों, प्रत्यावर्ती परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का अनुपात शक्ति का अनुपात शक्ति गुणांक कहलाता है। शक्ति गुणांक कहलाता है, शक्ति गुणांक कहलाता है।
नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको पूरे को। पावर ट्रायंगल में अपने क्या मिला बच्चों, एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दूसरी अपने परिभाषा क्या मिली बच्चों, प्रत्यावर्ती परिमेय में वास्तविक शक्ति व आभासी शक्ति का जो अनुपात होगा वो शक्ति गुणांक कहलाएगा। नोट कर लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रत्यावर्ती परिपथ की जो शक्तियां अपने तीन प्रकार की पड़ी बच्चों, बच्चों देखिए कोस फाई बराबर अपने पास प्राप्त हो जो पी बटा में एस, पी बटा में एस। देखिए बच्चों अपने पास यहां से क्या क्या संबंध प्राप्त हो गए बच्चों, बात देखिए कोस फाई बटा में निकालेंगे बच्चों ए। यदि मैं आभासी शक्ति को शक्ति गुणांक से गुणा कर देता हूं तो मुझे वास्तविक शक्ति प्राप्त हो जाएगी बच्चों। तो P बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, S गुणा में या आभासी शक्ति गुणा में शक्ति गुणा शक्ति, और S बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए इस प्रकार अगर अपन आभासी शक्ति प्राप्त करते हैं बच्चों, देखो S बराबर वास्तविक शक्ति भाग शक्ति गुणा शक्ति गुणा। दोनों बात मुझे दो संबंध अपने पास प्राप्त हुए, ठीक है, नोट कर लीजिए। DMRC 2020 में यहां से फिर एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, नोट करें। DMRC 18/2/2020 क्वेश्चन नंबर 64 है बच्चों मेरे पास। निम्न में से कौन सा कथन, कौन सा संबंध सत्य है, कौन सा संबंध सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया बच्चों आपको, किलोवाट बराबर केवीए गुणा में शक्ति गुणा शक्ति गुणा। ऑप्शन बी दिया गया बच्चों, किलोवाट बराबर केवी गुणा में शक्ति गुणा। ऑप्शन सी दिया गया बच्चों आपको, केवीए बराबर केडब्ल्यू गुणा में शक्ति गुणा। ऑप्शन डी दिया गया बच्चों, KW बराबर A, KW बराबर। अभी देखिए बच्चों, अभी अपने क्या पढ़ा बच्चों, देखिए कि अगर अपन बात करें, अपने दो संबंध पढ़े बच्चों। आपका जो P होगा बराबर वो अपने पास क्या होगा बच्चों, KV गुणा में cos फाई, ठीक है बच्चों। इसे अपने किसे लिखा था, S आभासी शक्ति गुणा में शक्ति गुणा। और दूसरा अपने संबंध क्या लिखा था बच्चों, जो S होगा वो अपने पास क्या होगा बच्चों, किलोवाट बटा में cos फाई। तो देखिए बच्चों, पहला संबंध से दिया आपको किलोवाट बराबर केवी,
गुणा में शक्ति गुणांक तो अपने पास क्या बच्चों गलत है। दूसरा देखिए बच्चों किलोवाट बराबर अपने पास के केवी गुणा में शक्ति गुणांक, तो अपने पास ये लिखा बच्चों किलोवाट इसमें वास्तविक शक्ति, तो ऑप्शन बी आपको क्या दिया बच्चों सही दिया है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा बच्चों इसमें सही होगा। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप। तो ऐसी थ्योरी से बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रत्यावर्ती परिपथ की वास्तविक शक्ति खपत वास्तविक शक्ति खपत 8 किलोवाट तथा प्रतिघाती शक्ति खपत शक्ति खपत 6 kVAR है। तो परिपथ की आभासी शक्ति खपत ज्ञात करें। ऑप्शन ए दिया बच्चों आपको 14 kV, बी दिया आपको 10 kV, 12 kV, 15 kV दिया। तो बच्चों आपको देखिए वास्तविक शक्ति खपत देखिए आपको 8 किलोवाट और प्रतिघाती शक्ति होती है बच्चों आपको 6 kVAR। अभी अपने क्या बच्चों संपूर्ण तरीकों से क्या पढ़ा कि आभासी शक्ति खपत S स्केयर बराबर पास क्या होता है P स्केयर प्लस Q स्केयर, पुट कर दीजिए बच्चों इसमें S स्केयर 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग S स्केयर 64 प्लस 36, रूट कर दीजिए बच्चों इसका 100 का रूट कर देंगे 10 kV। तो हमारे पास जो शक्ति खपत प्राप्त होगी जो आभासी शक्ति खपत होगी वो कितनी होगी इसकी 10 kV होगी। नोट कर लीजिए बच्चों आप इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चों आप। क्वेश्चन नंबर 5। एक प्रत्यावर्ती परिपथ की आभासी शक्ति खपत 10 kVA है यदि वास्तविक शक्ति खपत 8 किलोवाट हो तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा तो परिपथ का शक्ति गुणांक होगा। ऑप्शन ए इकाई, बी 0, सी 0.8, डी 0.5। तो बच्चों अभी देखो अपने अभी पढ़ा कि अपने पास जो शक्ति गुणांक है कोस वाई पी बटा में एस, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात क्या रहता है बच्चों शक्ति गुणांक रहता है। आपको वास्तविक शक्ति का पद देखिए बच्चों 8 किलोवाट और आभासी शक्ति का पद कितनी है बच्चों 10, तो कोस वाई बराबर देखिए बच्चों प्राप्त होगा 8 बटा में 10, तो कोस वाई प्राप्त होगा बच्चों 0.8। तो आपका सी ऑप्शन क्या चाहिए बच्चों आपको सही दिया गया। नोट कर लीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को आप।
अब हम बात करें बच्चों होमवर्क के बारे में। तो जितनी भी परीक्षाओं में पेपर क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों, वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, तो नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, यदि परिपथ में केवल एक प्रेरक या अथवा संधारित्र हो तो धारा एवं वोल्टता के बीच कला अंतर होगा। क्वेश्चन पूछा गया बच्चों जूनियर इंस्ट्रक्टर के पेपर में 2 पाई, डी ऑप्शन दिया बच्चों आपको पाई बटा में 4, सी ऑप्शन दिया गया पाई बटा में 2। अगला क्वेश्चन नोट करें बच्चों, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट शक्ति देने के लिए बनाया जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाली आरएमएस धारा का मान होगा। ऑप्शन नोट करें बच्चों, डी ऑप्शन दिया गया बच्चों आपको यहाँ पे 0.650 एम्पियर, 0.550 एम्पियर और डी 0.450। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें बच्चों, यदि एसी विभव का औसतमान का औसतमान 28√2 बटा पाई हो तो इसका आरएमएस मान होगा। इसका आरएमएस मान होगा 0 वोल्ट, 28 वोल्ट, सी 14 वोल्ट और डी 140 वोल्ट। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा में पूछे गए, तो आप क्वेश्चन जरूर करें, सॉल्व करके कमेंट जरूर करें बच्चों। बहुत बहुत आपका